जी, तो एक और बड़ी सनसनीखेज किस्म की खबर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से, पाकिस्तानी कैंप से सामने आई है। जब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने गई थी, तो वहाँ पर आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आज़म ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ जो टीम मीटिंग थी, आखिरी टीम मीटिंग, उसमें कुछ खिलाड़ियों को नाम लेकर खरी खरी सुनाई। ये कौन से क्रिकेटर्स थे जिनको बाबर आज़म ने नाम लेकर इस शिकस्त का ज़िम्मेदार ठहराया उनके मुंह के ऊपर, और क्या कहा बाबर आज़म ने, इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जब पाकिस्तान का आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की टीम मीटिंग हुई, तो उसमें वहाब रियाज ने कुछ गुफ्तगू की, फिर कुछ गुफ्तगू वहाँ पे गैरी किस्टन ने की, और गैरी किस्टन के बाद जो आखिरी नंबर था वो बोलने का बाबर आज़म का था। तो बाबर आज़म उसमें काफ़ी गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, और जो यूएसए और इंडिया के मैच के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले थे, लेकिन इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वो उनका सख्त लहजा था वो इस मीटिंग में था, और उन्होंने इस मीटिंग में नाम लेकर कुछ सीनियर प्लेयर्स को टारगेट किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक तो बात ये की कि ये जो कुछ पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है, वो कहते हैं कि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरीके से टीम का माहौल था, जो टीम की आपस में जेलिंग थी, जैसे क्रिकेटर्स बिहेव कर रहे थे सीनियर क्रिकेटर्स, तो मैं इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं रहा था कि इससे ज़्यादा कुछ होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर हो सकती है, लेकिन ये नाइटमेयर सच साबित हुआ, और उसका उन्होंने ज़िम्मेदार जिन प्लेयर्स को ठहराया, एक तो उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी का नाम लेकर उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शाहीन अफरीदी का एटीट्यूड रहा है मेरे साथ, उन्होंने कहा कि ये इनकरेजिंग नहीं रहा। मैंने शाहीन को हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है, या यूँ कहें कि छोटा भाई समझा है, और उन्होंने कहा कि यानी शाहीन के साथ मेरा एक मिसाली रिलेशनशिप रहा है, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं शाहीन के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाकर चलूँ, अच्छा एटीट्यूड रखूँ, अच्छा बिहेवियर रखूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से उन्होंने कहा कि मुझे सख्त मायूसी हुई है जैसे उन्होंने बिहेव किया है, और उन्होंने कहा कि आप लोग जो प्लेयर्स हो, कोई बच्चे तो नहीं हो कि आप लोगों को बच्चों की तरह चूसनी देकर फीड किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि कौन क्या करता रहा है, कौन मेरे बारे में क्या जुमले बोलता रहा है, किसने कब क्या बात की है, मुझे कप्तान बनने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास थे, मुझे कप्तान बनने से किसने रोकने की पूरी कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों ने किया है, ये आप लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती नहीं की, बल्कि ये अपने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है। जिस दूसरे क्रिकेटर का उन्होंने नाम लिया, वो उन्होंने वहाँ पर इशारा करके इमाद वसीम की तरफ किया। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई की तरह मैंने समझा है, और इससे पहले मेरे बारे में जितनी बातें इन्होंने की टीवी के ऊपर, मैंने कभी इसका बुरा नहीं मनाया, और जब ये टीम में आए तो मैंने ओपन आर्म्स के साथ इनको एक्सेप्ट किया। और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनको साथ लेके चलूँ, और इनकी जो टीम में जगह थी, जो टीम में रोल था, मैंने हमेशा इनको प्रॉपर यूज़ करने की कोशिश की। मगर उन्होंने उनकी तरफ से भी मायूसी का इज़हार किया कि उनकी तरफ से मुझे वो आउटपुट, वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे देंगे। तो इमाद वसीम से भी वो खासे नाराज़ थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे उनके एटीट्यूड से और उनकी जो टीम की तरफ कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने इफ्तिखार अहमद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मैं आपको सबसे सीनियर इस टीम में प्लेयर समझता हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि आप अपना फोकस गेम पे रखेंगे, लेकिन आपने अपना फोकस गेम पे नहीं रखा, बल्कि आपका फोकस कुछ और चीज़ों पे था। आपका फोकस अपनी ईगो की तरफ था, और वो जो इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद के दरमियान जो मसाइल हुए थे, बाबर आजम ने उसको मेंशन किया, और उन्होंने कहा कि जब हमारी आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, हम अगर आपस में अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम जीत सकती है। और उन्होंने कहा कि मैं जो हमारे जूनियर प्लेयर्स हैं उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि फ्यूचर के लिए, कि वो इस ड्रेसिंग रूम में, इस कैंप में कैसे बिहेव करें। तो अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपस में जेल होकर नहीं खेलेंगे, टीम के लिए नहीं खेलेंगे, तो फिर हमें जूनियर प्लेयर्स को, जैसे साइम अयूब है, उस्मान है, शायद आज़म खान है, उन लोगों की तरफ बाबर का इशारा था कि हमें उनसे भी कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद पे नहीं रखनी चाहिए।